हेलो। हाय। क्या मुझे एक स्लाइस मिल सकता है? हाँ जरूर। तुम्हें मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे लेकिन हुआ क्या है? पहले तो तुम ये स्लाइस दे रहे थे। दफा हो जाओ। देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं दिखता जो खाना ना खरीद सके, लेकिन मुझे सच में बहुत भूख लगी वो है। मेरी दिक्कत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मदद नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। वाकई? अच्छा, कोई बात नहीं। एक काम करो कि अच्छा सुनो, ये ले लो, ये ले लो। ये रोलेक्स है, रोलेक्स है ये। मैंने ये अपने पहले $1 मिलियन से ली थी। ये रोलेक्स ले लो एक पीस पिज्जा के बदले में। अब मान भी जाओ। कहीं और जाकर गिड़गिड़ाओ, ओके? प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है, जाता हूँ जाता हूँ। ये लो पकड़ो अरे इसे। ये लो। अरे अरे माफ करना, तुम्हारा सामान गिर गया। क्या कर रहे हो? ए बेघर, तुम्हें कोई मदद चाहिए? क्या हो रहा है यहाँ पर? हे, क्या कर रहे हो तुम ये? चिंता मत करो, ये हमें परेशान नहीं कर रहा। हम तो बस इस बेघर को इसकी औकात दिखा रहे थे। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ भागता हुआ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ? तुमने जिंदगी में खुद तो कुछ किया नहीं और तुम लोगों की औकात की बात कर रहे हो यहाँ पर, ये देखकर कि वो कैसे रहते हैं। ए मिस्टर, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो क्या? तुम दोनों बस लूजर्स हो। तुम दोनों अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बातें बनाना जानते हो बस। किसे देख रहा है आसपास? पर हैरानी की बात है कि यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि तूने इस जगह को चुना है अपनी गुंडागर्दी के लिए। ये आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है। शुक्रिया सर। तुम भी अपना ध्यान रखना। मिस्टर वॉकर, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? रात बिताने के लिए जगह है आपके पास? तो तुम कभी मेरे लिए काम करते थे? मुझे हैरानी नहीं हुई कि आपने मुझे पहचाना नहीं। असल में आपने अपने एम्प्लॉइज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम मेरे यहाँ मैं आपकी कंपनी में मैनेजर था, काफी हार्डवर्किंग था, लेकिन फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया बिना किसी वजह के। ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रूक्स, विलियम ब्रूक्स। तुम विलियम ब्रूक्स हो? आखिर पहचान ही लिया आपने। लेकिन उसके बाद तुम्हें कोई और नौकरी क्यों नहीं मिली? मेरा मतलब, हाँ, लोगों को निकाला चाहता है, लेकिन कोई इस तरह से तो नहीं रहने लगता। हाँ, देखो, हर कोई। लेकिन हर कोई ऐसे सड़क पर तो नहीं आ जाता, ऐसे तो नहीं रहने लगता। बताओ, लेकिन तुम्हारी वो कंपनी छोड़ने के बाद मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मतलब जब मैं जॉब इंटरव्यू देने के लिए गया तो वो लोग मेरे सामने ही मेरा मजाक उड़ाते थे। कहीं भी नौकरी नहीं मिली। और ये गिफ्ट मिला मुझे 10 साल तक तुम्हारी उस कंपनी में ईमानदारी से काम करने का। मुझे माफ करना, मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कंपनी में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ सोचता रहा ज्यादा पैसे कमाने के बारे में, और मैंने कभी परवाह नहीं की अपने लोगों की। ये क्या है? ये मेरा लकी चार्म है, जो याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस रुकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ना है और
दुनिया से लड़ना है। बस बहुत बता दिया अपने बारे में मिस्टर वॉकर। आपकी क्या कहानी है? आपकी ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं मैं? हो सकता है लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर मुझे फंसाया गया था। मैंने हमेशा अपना बिजनेस ईमानदारी और अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी की और मुझ पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया गया। फिर क्या, मुकदमा चला, लंबा महंगा मुकदमा चला और मैं कुछ भी नहीं कर पाया और खो दिया मैंने अपना घर, अपनी बचत, अपनी जायदाद और अपनी कंपनी भी। हाँ, तुम हंस रहे हो? सॉरी सर, मैं आपकी इस हालत पर नहीं हंस रहा हूं, माफ कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है ये काम जैस्पर ने ही किया होगा। जैस्पर मॉरिस? बिल्कुल ठीक। वो हमेशा आपसे छुटकारा पाना चाहता था और ऑफिस में हर कोई ये बात जानता था। और याद करिए, मेरा काम, मेरी पोजीशन किसने संभाली जब मुझे कंपनी से निकाल दिया गया था? जैस्पर ने। और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वो आपको भी हटाने का रास्ता बना रहा था। अब ये बताइए मिस्टर वॉकर कि इस वक्त आपकी कंपनी का इंचार्ज कौन है? जैस्पर? मुझे उसकी नियत का क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज से कभी बात ही नहीं करते थे। हमें लगता था आप घमंडी हैं और आपकी जैस्पर से दोस्ती थी, तो हमने सोचा छोड़ो, हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं। मुकदमे के बाद जब मैं सब कुछ खो चुका था, तो मैं उससे मिलने गया था और उसने मेरे लिए दरवाजा तक नहीं खोला। ये फिर से क्यों आ गया यहाँ? जा यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो। मुझे माफ कीजिएगा। तो मैं बता रहा था कि ओह नहीं 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 नहीं, मुझे सब कुछ ठीक करना है। वो चालबाज मेरी कंपनी खा जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन अब हम लोग कर भी कह सकते हैं। अच्छा मिस्टर वॉकर, मेरे पास एक आइडिया है जो काम कर सकता है। हाँ, अंदर आ जाओ। जैस्पर मॉरिस? जरा एक मिनट रुको, मैं पहचान गया तुम्हें। याद आ गया, मिस्टर हाइमर्स, सदर्न डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर। पिछली बोर्ड मीटिंग में आप अपने बेटे के साथ आए थे और उसने मेरी कुर्सी गंदी कर दी थी। मिस्टर मॉरिस, आप मुझे कोई और समझकर कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं तो यहाँ आपकी कंपनी की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने आया हूँ। ओह, मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज बैठिए। मैं यकीन दिलाता हूँ, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उसे डेवलप करने के लिए ये आपका सबसे फायदेमंद फैसला होगा। सुनिए मिस्टर मॉरिस, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर आपकी कंपनी के बारे में मैं लॉबी में सब कुछ पढ़ चुका हूँ। मैं स्पेसिफिक्स जानना चाहता हूँ, कोई फिगर्स, नंबर्स। मैं देखना चाहता हूँ नए स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? मतलब आप इसे लेकर सीरियस हैं? मुझे अच्छा लगा। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये कॉल लेनी होगी। ये बिजनेस सेंटर सिक्योरिटी की कॉल है। हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। बोलिए। बिल्कुल, मैं ये अभी नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? हटा दो उसे। उन्हें तनख्वाह किस बात की मिलती है? सुनो, अगर उसने एक भी स्क्रैच मार दिया ना, तुम जानते हो मेरी कार कितनी महंगी है। उसकी कीमत चुकाने में जिंदगी निकल जाएगी। समझ में आया? ये सारे काम मुझे ही करने होंगे क्या? ठीक है, उस पर नजर रखना। मैं अभी आता हूं। हाँ, जानता हूं। मुझे माफ करना, कोई बेघर आदमी मेरी गाड़ी से छेड़खानी कर रहा है। वो गाड़ी बहुत महंगी है और जी जरूर, मुझे जाना होगा। मैं जल्दी आता हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो आप आराम से जाइए, अपनी गाड़ी को बचाइए। गुड लक। जल्दी आता हूँ। ए, सुनो, तुम क्या कर रहे हो?
मैं? एडगर, हाँ तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। जैस्पर, मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम तो... मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया, मैं बहुत बिजी था। हाँ, सुना तो है मैंने। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो एक भिखारी जैसे लग रहे हो। ये क्या पहना है? वाकई तुम्हें देखकर दया आ रही है। सुनो, कल अपना हुलिया ठीक करके आना। शायद मैं तुम्हें कोई नौकरी दे सकूं, जैसे साफ सफाई वाले की या किसी गेट कीपर की। जैस्पर, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ। तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? मैं यहाँ आया हूँ अपनी कंपनी वापस लेने। तुम्हारी कंपनी? किसने कहा वो तुम्हारी कंपनी है मेरे दोस्त? जैस्पर, इतना ज्यादा क्यों हंस रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हमें इस बात का डर था कि कहीं तुम मुझे पहचान ना लो, लेकिन तुम्हें तो शक तक नहीं हुआ। मैं विलियम ब्रुक्स। कौन? मुझे पता था, मैं वही हूं जिसे कुछ साल पहले तुमने नौकरी से निकलवाया था, लेकिन मैं यही हूं, अब भी लड़ रहा हूं। और अब मैं साबित कर सकता हूं कि असलियत में तुम शामिल थे करप्शन स्कीम्स में, नकली सिग्नेचर्स में, और एडगर को उस जुर्म में फंसाने में जो उसने किया ही नहीं था, बल्कि तुमने किया था। तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ जैस्पर। हंसी आती है तुम दोनों पर। दोनों बेघर लोग बेवकूफी भरा प्लान बनाकर आए हो अपनी बीती जिंदगी वापस लेने। कुछ साबित नहीं कर पाओगे तुम। ओह, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ओ जैस्पर, देखो, बेकार की मेहनत मत करो तुम। सुनो, इस शहर के लोग हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं सिर्फ मेरी वजह से। वो जानते हैं कि इस कंपनी को मैंने बनाया है। तो तुम ही बताओ, वो किसकी बात मानेंगे? एक फाउंडर की जिसके पास सारे सबूत हैं, या फिर तुम्हारी जिसने सीईओ बनने के बाद पहले महीने में ही सारा रेवेन्यू आधा कर दिया? देखो, मैंने गलती की, सब गलतियां करते हैं, लेकिन मैंने ये स्कीम शुरू की सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए, और हम इसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी किया है। हम कंपनी को आगे लेकर जाएंगे। आगे लेके जाओगे? हाँ, पता है, मैं पहले लोगों को ठीक से समझ नहीं पाता था, क्योंकि मैं सोचता था मेरे साथ एम्बिशियस और प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। और जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। इतने सालों तक मैंने उन लोगों पर विश्वास किया जो कामयाबी में मेरे साथ खड़े थे, और जब सब कुछ हाथ से चला गया, तब मुझे वो मिला जो मेरी जरूरत के वक्त मेरे साथ खड़ा हुआ है। विलियम, टीम में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सर। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोर्ट के लिए तैयार हो जाओ जैस्पर। अपना सारा सामान मेरे ऑफिस से बाहर करो, और एक बार कोर्ट पहुंच जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि हिम्मत करके अपनी गलतियां मान लोगे। मान लो और सुधर जाओ। गुड लक जैस्पर।